जैसे अगर हम बात करें इनके समय के हावी होने की, तो जैसे भूत प्रेत आत्माएं, इनका कोई निर्धारित समय भी है कि जिस समय ये बहुत ज़्यादा हावी होती है? बिल्कुल। जैसे अमावस्या हो गई, काली पीली अमावस्या आती है, एक बार आती है, और महीने में भी अमावस्या आती है। तो सादिक जी, अगर बात करें हम कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अपने हिंदू धर्म में ये होता है कि शाम होने के बाद हम किसी के शव को जला नहीं सकते। तो उसके पीछे का क्या कारण है? जैसे कि सूर्य अस्त होने के बाद उसका दाग नहीं है। जैसे कि किसी की आज मृत्यु हो गई तो शाम से पहले उसका दाग संस्कार हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे आपने बताया अभी डायन के बारे में, ऐसे तो हम बहुत बार कहावत सुनते हैं कि डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। देखो, ये तो एक कहावत है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अर्जुन साधक जी। तो साधक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों में भूत पिशाच इनको लेके बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप जरा भूत और पिशाच में थोड़ा सा अंतर बताइए। देखो, भूत पिशाच में ये अंतर है कि देखो, भूत भी होता है, डायन भी होती है, चुड़ैल भी होती है, जैसे कोई बोलते हैं कच्चा कलुआ। ये बहुत सी चीजें होती हैं जिनका कि जितनी खोज की जाए उतनी कम है। चीजें सब होती है। अब कोई बोलता है कि आप हमें प्रूफ दो कि ये होता है या नहीं होता, तो देखो, होता है तो भगवान भी तो होता है। उनको किसी ने देखा है? मैं बोल दूं यहीं पे कोई चुड़ैल खड़ी है, मानेगा नहीं मानेगा? वो तो सिद्धि करते हैं ना, उनको ही दिखाई देती है वो चीजें। ऐसे सड़कों पे बहुत सी घूमती रहती है। बहुत से बंदे बोलते हैं कि हमने वहां पे कोई चीज देखी है, लेकिन फिर बोलते हैं यार गायब हो गई वो चीज। जैसे चलते चलते राह में कोई, जैसे कि बच्चा चल रहा है, अचानक से गायब हो जाना। तो चीजें सब होती है, लेकिन कोई मानता आजकल कम है। मानता कम क्यों है? कि उनके अंदर जब घटना घटती है तब मानते हैं, ऐसे मानते नहीं है। घटना जैसे कि आज जिसमें बीतती है वही जान सकता है। जैसे कि अभी मेरे पास एक केस आया था, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारे घर में किंतु परंतु चल रही है। मेरा लड़का बाहर गया था दुबई, वो दुबई में काम करता था। वहां से आया जब से वो लड़का अचानक से गुमसुम रहता है। और जब भी हम उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, तो वो बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है। मैंने कहा कोई ना, आप लेके आना, मैं देखता हूँ क्या चीज है। तो वो उसको लेके आए, तो उसके अंदर जो बोलते हैं ना डाइन, डाइन थी उसमें। वहां पे कोई इंडिया की गई हुई थी, वो लड़की वहां पे एक्सपायर हो गई किसी कारण। तो वो चीज उसके अंदर आ गई, उसके अंदर आ गई, तो उस पे धीरे धीरे पता नहीं चला, और फिर वो हो गई हैवी। हैवी होने से उसको नुकसान पहुंचाने लग गई। जब उनके घर वालों को पता चला ना सही ढंग से, तब उन्होंने मेरे पास आए, तो काफी टाइम हो गया था उसके अंदर, उसने जगह बना ली थी। फिर वो आए तो बोले गुरुजी अब इसका उपाय बताओ आप।
इसका छुटकारा करना। मैंने कहा देखो छुटकारा तो हो जाएगा, लेकिन समय आपने बहुत ले लिया। अब इसके अंदर है ये चीज, ये निकालनी जल्द से जल्द पड़ेगी, वरना ज्यादा और नुकसान हो जाएगा। तो उसको हम निकालने के लिए अजमेर चले गए। अजमेर में जो बोलते हैं ना कि दरगाह है, अजमेर की दरगाह आपने सुनी होगी, वहां पे वो चीज निकाल के आए। और बहुत से ऐसे है कि किसी को हरिद्वार भी निकालना पड़ता है, और कोई चीजें ऐसी होती है जो कि निकलते नहीं है, तो उनको फिर हम हमारे पावर के अनुसार निकालते हैं। और कोई नॉर्मल होती है उसको तो हम ऐसे निकाल देते हैं। अलग अलग प्रकार की होती है। तो साधक जी, जैसे अगर हम बात करें इनके समय के हावी होने की, तो जैसे भूत प्रेत आत्माएं, इनका कोई निर्धारित समय भी है कि जिस समय ये बहुत ज्यादा हावी होती है? बिल्कुल। जैसे अमावस्या हो गई, काली पीली अमावस्या आती है, एक बार आती है, और महीने में भी अमावस्या आती है। तो अमावस्या के दिन ये हद से ज्यादा हेवी हो जाती है। इनका जो पावर है ना ज्यादा बढ़ जाता है। और इनका जब पावर बढ़ता है ना, उस दिन जिस इंसान में फेट हुई होती है ना, वो इंसान ज्यादा मीठा खाता है। मीठा खाएगा, हरकतें करने लग जाएगा अजीब अजीब। और जैसे कि आधी रात को डोगी भौंकते हैं, उस समय पे वो अचानक से चिल्लाएगा, चीखेगा, क्यों वो चीज उसको बाहर ले जाने के लिए बोलेगी। और बाहर वो जा नहीं सकता। घर वाले तो टेंशन में होते हैं ना, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है आधी रात को। तो वो चीज वो समय आके निकल जाए तो वो चीज उस पे इतनी हेवी नहीं होती, वरना ज्यादा हेवी हो जाती है। तो साधक जी, जैसे हम अपने परिवार वालों से भी सुनते हैं और बाहर भी देखते हैं कि कोई मीठा खा के बाहर निकलता है, तब मीठा खा के बाहर निकल जाए और पानी ना पिए, तो चौराहे का बड़ा सीन होता है उसमें कि मीठा खा के वहां से नहीं निकलना चाहिए। तो सिर्फ चौराहे पे ही पर्टिकुलर क्यों बोला गया है कि चौराहे पर से नहीं निकलना चाहिए? चौराहे पे ना, चौराहे एक ऐसी चीज है जहाँ पे जैसे कि किसी के अंदर फेट होती है, ठीक है ना, छोटी मोटी, जैसे कच्चा कलुआ मान लो, या फिर डाइन मान लो, चुड़ैल मान लो, शादी में भी होती है, कहीं भी हो जाए, तो वो चीज हम निकालते हैं। तो हम जैसे कि रखते हैं ना, चौराहे का उतारा बोला जाता है उसको, उतारा रखते हैं। और उसी समय पे जहाँ पे हम जिस जगह पे 3 रास्ते लगते हो या चौरस्ता लगता हो, वहां पे वो उतारा रखते हैं। उसी समय पे वहां से कोई जा रहा है उसी मार्ग पे, तो वो चीज तो वहीं रहेगी जब तक वो किसी और के पकड़ में नहीं आएगी, वो चीज वहीं रहेगी। और वहां पे थोड़ा सा भी ना आके पाँव लग जाए तो वो चीज उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए जल है ना, जल के पास आती नहीं है, नकारात्मक आती नहीं है। और जैसे कि मिठाई लेके आते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि मिठाई सीधे लेके आ रही हो तो मिठाई के साथ कुछ ना कुछ लेके आओ, तीखा कुछ भी ले आओ, लेकिन सिर्फ मिठाई लेके आएंगे ना तो वो चीज उस पे हेवी होगी, चाहे रास्ते में कहीं से भी हो। इनका टाइम नहीं होता है, ये हवा है एक, ये कभी भी कहीं भी किसी पे भी अटैक कर सकती है। तो साधक जी, जैसे हम बात करें अपने सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, हम जैसे घर परिवार में कोई मिठाई लेके आया, जैसे आपने भी बताया कि ध्यान रखना चाहिए, तीखा लाना चाहिए, तो हम सुनते हैं कि काफ़ी बार इसमें से थोड़ा सा निकाल के बाहर डाल दो मिठाई में से, तो उसके पीछे का क्या कारण है? जैसे कि बहुत से कहते हैं ना कि बाहर डाल दो, बाहर नहीं डालना चाहिए, वो डालते हैं, वो उनकी परंपरा है। वो अपने जो कुलदेव होते हैं, जैसे पितर मान लो, जैसे कि भूमिया मान लो, अलग अलग प्रकार के होते हैं कुलदेव, उनके नाम से वो निकालते हैं, तो वो चीज उन पे अटैक नहीं करती। वो भी नकारात्मक मान लो, कुछ भी मान लो, आखिर वो नहीं निकालते हैं। और जैसे बाहर से मिठाई लेके आए और सीधा खा गए, बच्चे भी होते हैं घर पे, वो भी हाथ डाल लेते हैं। सीधा खाने से क्या है, वो चीज उनके अंदर प्रवेश कर जाएगी, चाहे कुछ भी देख लो। और एक जैसे कि बहुत से बोलते हैं मिठाई लेके आते हैं तो साथ में कोई होता है, उसको बोलते हैं, नाम से नहीं बुलाते हैं कि बाबू आ जा या बाबू तू खा ले मिठाई, ऐसे नहीं बोलते हैं। बच्चे आ जा, बच्चों का नाम नहीं लेते, सीधे बोलते हैं कि आ जा। तो आने में तो बहुत सी नकारात्मक आ जाती है, घर में भी प्रवेश कर जाती है वो चीजें, फिर तो वो जानबूझ के बुलाना होता है। अच्छा।
तो साधक जी, जैसे आजकल लोगों ने इस चीज़ को मजाक समझ के भी रखा है, हम ये भी कह सकते हैं, भूत को, पिशाच को, क्योंकि हर कोई एक्टिंग कह सकते हैं हम उसे कि मेरे में भूत प्रेत आ रहे हैं। तो क्या ऐसे मजाक करने वालों पे भी भूत प्रेत हावी हो सकते हैं सच में? बिल्कुल होते हैं। जब उन पे हैवी होते हैं ना, तब वो ये भूल जाते हैं कि ये चीजें ऐसी है कि इनके साथ हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। ये चीजें रियल है। रियल चीज होती है ना, वो हैवी बहुत ज्यादा होती है। वो से जैसे कि किसी लेडीज की शादी हुई है, ठीक है, और उसको थोड़ी सी भी तकलीफ है, वो सी ऐसी होती है कि नौटंकी भी करती है। शादी हो जाती है, उनका वहां मन नहीं लगता, तो वो ऐसे करने लग जाती है जैसे कि इसके अंदर भाई कोई परछाई आ गई हो। तो फिर वो घर वाले टेंशन में ज्यादा आ जाते हैं और वो बोलते हैं अब कहाँ जाएं, इधर उधर पूजा कराते हैं। तो पूजा कराते हैं तो वो बोल देते हैं हाँ है, लेकिन वो ट्राई नहीं करते वाक्य में है या ये जानबूझ के कर रही है। बहुत से ऐसे केस आते हैं कि जानबूझ में भी करते हैं, लेकिन हम तो उनको बोल देते हैं कुछ दिनों के लिए इनको भेज दो इनके मायके, इनका जाने का मन है, इसमें कोई परछाई वाला रोग नहीं है। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें रियल होती है और वो मानते नहीं है, उनके ससुराल वाले मानते नहीं है। जिनमें रियल होती है ना, उनके ससुराल वाले मानते नहीं, बोलते हैं ये तो ऐसे ही कर रही है। तो साधक जी, जैसे बात करें, हमारे बहुत बड़ी मान्यता है जिनकी, सालासर मेहंदीपुर बालाजी, तो कहते हैं वहाँ पे बहुत से भूत प्रेत होते हैं, और अगर वहाँ पे जाके कोई मीठा वगैरह खा रहा है तो उसमें भी भूत प्रेत आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या वहाँ पे? नहीं, उनमें हो नहीं सकता। उनमें ये नहीं हो सकता। जैसे कि बजरंग बली बता रही हो आप, हाँ जी, सालासर बालाजी, वहां पे भूत तो यहाँ से आकर हम किसी को लेके जाते हैं, वहां पे एक पेड़ है उगा हुआ, उस पेड़ की आखिर जैसे परिक्रमा मारते हैं ना, 7 परिक्रमा मारे, तो जो सुगरा होएगा ना वो वहीं रुक जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी वहीं। और जो कि हेवी होगा ना नुगरा इंसान, वो उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे आप वहां मंदिर में सजा दो, चाहे उसको कहीं भी ले जाओ, वो छोड़ेगा नहीं। वो तो उसको तो तंत्र मंत्र से ही निकालना पड़ता है, अन्यथा वो निकलेगा नहीं। और जैसे काल भैरव का मंदिर हो गया, बजरंग बली का हो गया, इनके प्रसाद एक इनका एरिया होता है, एरिया से बाहर हम घर पे नहीं ला सकते। आखिर ले आए ना तो वो चीज हमें हानि पहुंचाती है। तो सादिक जी, अगर बात करें हम कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अपने हिंदू धर्म में ये होता है कि शाम होने के बाद हम किसी के शव को जला नहीं सकते। तो उसके पीछे का क्या कारण है? जैसे कि सूर्य अस्त होने के बाद उसका दाग नहीं लगता है। जैसे कि किसी की आज मृत्यु हो गई तो शाम से पहले उसका दाग संस्कार हो जाए तो अच्छी बात है। सूर्य उदय है जब तक होता है, सूर्य उदय अस्त हो गया उसके बाद उसका दाग नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि फिर आके दाग दे तो वो चीज धरती पर ही रह जाती है, फिर इधर उधर भटकती है, वो फिर घर वालों को सताती है। और जो पहले दे देना तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और वो भी अलग अलग तरीके से होती है। वो से ऐसे होते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई कोई आ रहा है उसका वेट कर रहे हैं, अभी नहीं देंगे दाग, तो वो आज जैसे कोई एक्सपायर हो गया उसको रात भर रखते हैं, अपने घर में भी रखते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि लेट हो जाए तो हिंदू धर्म में रखते हैं, फिर दूसरे दिन उसका दाग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय होता है तभी ही दाग मान्य होता है हिंदू धर्म में, अन्यथा मान्य भी नहीं होता है। फिर वो तो जैसे कि मृत्यु आज हो गई ना तो 7 दिन तक तो आत्मा यही रहती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 7 दिन तक धरती पे रहती है आत्मा, 7 दिन के बाद वो चली जाती है। जिसमें उसका प्राण रहता है ना, ज्यादा मोह रहता है, पत्नी मान लो, भाई मान लो, बच्चा मान लो, वो उनको देखता है कि भाई कौन मेरे लिए है कौन नहीं है। उसके बाद वो चला जाता है, फिर उसको पता चल जाता है कि आज मेरा काम खत्म हो गया, कोई नहीं है, फिर वो आत्मा अपने आप चली जाती है। तो साधक जी, अगर हम बात करें चुड़ैलों के बारे में, तो चुड़ैल क्या होती है और वो कैसे बनती है? चुड़ैल एक प्रकार की नहीं होती, 1000 प्रकार की होती है।
और अच्छा। 1000 से भी ज्यादा प्रकार की भी होती है। चुड़ैल एक तो वो होती है जो कि जैसे कि अमावस्या हो गई, होली हो गई, दशहरा हो गया, उस समय पे जो कि औरतें डाइन बनती है, वो से बोलते हैं कि ये चुड़ैल जैसी दिख रही है। हम्म। चुड़ैल का राज एक राज ही है। चुड़ैल सही भी है और गलत भी है। हम्म। चुड़ैल किसी के पास होना तो पैसा वाला भी बना देती है और उसको कंगाल भी कर देती है। हम्म। डायन हो गई, चुड़ैल हो गई, ये चीजें है भी बहुत जल्दी होती है इंसान में। ये पीछा नहीं छोड़ती है जब तक इंसान जिंदा है, जब तक वो उसके साथ ही रहती है, अन्यथा उसको मार के ही जाती है, ऐसे जाती नहीं है। हम्म। जैसे बर्तन हो गए 7, जिनको हम बोलते हैं कुंडे, हम्म। उनको पानी का भरा जाता है 7 बर्तनों को, फिर 7 मिठाई लाई जाती है। हम्म। वो पहले निवस्त्र होके जाना पड़ता है चौरस्ते पे, हम्म। वहां पे रख के आती है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो कोई भी वहां रख के आता है। फिर वो उनमें से स्नान करता है, बोलता नहीं है कुछ भी। रात्रि का समय होता है 3 साढ़े 3 बजे का या 12 बजे का, उस समय भूसी आवाजें आती है। जब वो चुड़ैल रूप धारण करती है ना, भूसी आवाजें आती है अलग अलग। हम्म। फिर क्या होता है कि फिर वो धारण कर ले तो जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई माँ ऐसी होती है अपने बच्चे को पीठ दे के सोती है, वो कोई माँ अपने सीने के सामने ही रखती है, पीठ नहीं देती है। आखिर पीठ दिया हुआ मिल जाए तो वो उसका कलेजा निकाल लेती है बच्चे का। बच्चे का, और वो बच्चा 7 दिन में मान लो या 3 दिन में मान लो खत्म हो जाएगा। 21 घंटों में भी हो सकता है। क्यों? वो फिर रोएगा ही रोएगा, चुप नहीं रहेगा। उसका सही समय पे इलाज किया जाए तो वो बच सकता है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है अभी तक? एक आया था मेरे पास, केस आया था जो कि राजस्थान का था। हम्म। तो उसने बोला गुरुजी मैं बहुत सी जगह मैंने इलाज करवाया है और मेरा बच्चा है 3 दिन हो गए रो ही रो रहा है। और एक मेरी बहन है, वो हमें दिखती है, अचानक से रात को दिखती है, कम आयु में खत्म हो गई थी, शादीशुदा थी। तो मैंने कहा ठीक है, अपने बच्चे को यहाँ लाना पड़ेगा मेरे आश्रम में, वहां तो मैं आ नहीं सकता। बोला ठीक है गुरुजी हम ले आएंगे या आप आ जाओ, हम दूर बहुत रहते। मैंने कहा कोई ना, आपका जैसा मन करे वैसा कर लो। वो आए तो उनमें क्या है कि उसका जो एक अंग निकालते हैं, डाइन होती है ना, वो अंग निकाल लेती है। वो चीजें दिखती नहीं है कि इसका क्या अंग गायब हो गया। तो फिर मैंने बच्चे को देखा तो मेरे समझ में आ गई ये डाइन का काम है। और उन्होंने बोला नहीं, हमेशा हमारे घर पे था, हमारी भाई बहन की कमाइयों में मृत्यु हुई है, क्या पता वो भी हो सकती है। मैंने कहा नहीं वो तो नहीं है। फिर मैंने उसका केस सोल्व किया तो जो चीज आई थी उनके घर में वो ज्यादा दूर से नहीं आई थी, करीब थे कोई थे। लेकिन मैंने उस चीज को जब निकाला ना तब उनको पता चला कि वाकई में होती है। वरना वो बोल रहे थे कि मैं मानता ही नहीं हूँ ऐसी चीजें होती है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जिसकी पत्नी मानती है उसका पति नहीं मानता, वो बोलता नहीं मैं ऐसी चीजें मानते नहीं, होती नहीं है ऐसी चीजें। लेकिन होता सब कुछ है, जब बीतती है तब पता चलता है। तो साधक जी जैसे हम बात करें, जैसे आपने बताया अभी डायन के बारे में, ऐसे तो हम बहुत बार कहावत सुनते हैं कि डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। देखो ये तो एक कहावत है, ठीक है ना। 7 घर छोड़ती मतलब वो अपने परिवार का छोड़ती है। जैसे कि कुटुंब लगा लो या परिवार लगा लो, वो 7 घर इसी चीज के लिए छोड़ती है कि 7 घरों में से ये नहीं है कि हर किसी का छोड़ती है। 7 घर भी अलग अलग छोड़ती है। जैसे कि कोई काल भैरव का भगत होता है, ठीक है, वो जैसे कि डायन को बस नहीं करना, जिस चीज से इंसान डरते हैं, जैसे कि मैं काल भैरव का भगत हूँ, ठीक है, तो हम भी आखिर पानी पी रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा इनके सामने कौन है, कौन सी पराशक्ति है जो कि इनके साथ बैठी हुई है या खाना खा रही। हमें पता रहेगा कि हमारे साथ क्या है, जिन है या जिनांतु है या आत्मा है, भूत है, पलित है, वो हमें पता रहता है। वैसे उनको ही पता रहता है, अन्यथा किसी को पता नहीं रहता। हम देख सकते हैं जैसे कि बहुत सी टाइम हम जैसे ऐसे राह में जाते हैं, अचानक से
कोई चीज ऐसे बाजू में से निकली, हम सोचते हैं अभी कोई कुछ गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो उस पे हैवी नहीं होता। हैवी होना तो तुरंत ही वो इंसान वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। तो साधक जी, जैसे हम फिल्मों भी देखते हैं हमारी में और सुनते भी हैं बहुत बार कि जैसे हम भूत प्रेत को किसी चीज में, बर्तन लगा लो, बोतल या किसी चीज में भी डालकर बंद कर सकते हैं, तो क्या ये हम सच में कर सकते हैं? बिल्कुल है, लेकिन ये जो क्या है कि इतनी जल्दी आता नहीं है काबू में। जैसे कि कोई नारियल मान लो, नारियल में भी उतारते हैं, बहुत से आपने देखे होंगे, नारियल में बोलते हैं नारियल में आ गया। लेकिन वो चीज जब आती है ना, जो सामने वाला होता है ना जानकार, उसको पता चलता है कि आई है या नहीं आई है, वरना वो तो झूठ भी बोल सकते हैं हाँ आ गई। और कोई बोतल में भी उतारते हैं, बोतल में उसको उतारा जाता है जो कि ये पता रहता है हमें कि ये चीज सुधरने वाली नहीं है। इसको आखिर हमने कहीं भी गाड़ दिया या छोड़ दिया तो ये चीज किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी। तो उनको क्या करते हैं, बोतल में ही घालते हैं। और अन्यथा जो नॉर्मल होते हैं ना, उनको जैसे हरिद्वार हो गया, गंगा घाट हो गया, वहां पे छोड़ देते हैं, वहां पे उनको मुक्ति मिल जाती है। और जो नुगरे होते हैं ना, उनको वहां भी नहीं गाड़ते, उनको तो हम बोतल में कैद रखते हैं। जब तक वो अपना जिद ना छोड़े ना, जब तक उनको हम वहीं रखते हैं, अपना जिद छोड़े उनके बाद उनकी मुक्ति करते हैं। तो साधक जी, जैसे हम बात करें मुठ क्रिया की, तो कहते हैं कि जिस इंसान पे हो जाती है उससे छत का सहारा होता है, अगर वो बाहर खुले में जाता है तो क्रिया उसके ऊपर तुरंत हावी हो जाती है, तो क्या ये सच्चाई है? मुठ क्रिया एक ऐसी है कि मुठ हमेशा खाली वार नहीं जाता उसका। जिसके नाम पे, जिसके इंसान पे जैसे कि मैंने चला दी, तो वो इंसान मरेगा ही मरेगा। उसको बचने का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये चीज ऐसी है, उसका बचने का एक ही सोल्यूशन है, या तो कोई सामने वाला जानकार हो तो वो या तो कोई पेड़ पे उतार देता है, पौधा समझ लो, कोई पौधे पे उतार देता है, या किसी घर में लगा लो, कोई जानवर है, कोई भी पशु रखता है या डोगी रखता है, उस पे उतार देते हैं। लेकिन उन पे ना उतारे ना तो घर में कोई ना कोई इंसान खत्म हो जाता है। एक पे उतारनी ही पड़ती है वो, अन्यथा उतारे बगैर खत्म होता है, कोई ना कोई पक्का होता है। तो साधक जी, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे भूत, डायन, चुड़ैल, इन सब में आपस में कोई अंतर होता है? अंतर तो होता है इनमें। तो आप एक बार बताएंगे इनमें क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है, जो डायन होती है वो अलग होती है और भूत अलग होते हैं। भूत ऐसे बनते हैं जैसे कि भूतों, जैसे कि 4 व्हीलर चल रही है या फिर 2 व्हीलर लगा लो, उसका एक्सीडेंट हो गया, कम आयु में खत्म हो गया, तो उसको बोला जाता है कि भाई भूत बन गया है, इंसान भूत बन गया। और जो डायन वगैरह होती है, चुड़ैल होती है, वो अलग चीज होती है। वो इसलिए अलग होती है जैसे कि हम अचानक से लगा लो कि कोई देखते हैं यार ये बंदा तो हमें अलग दिख रहा है, अलग नहीं दिखता। उनका जो कर्म होता है, उनकी जो सिद्धियां होती है, वो बचपन से ऐसे दिमाग रखते हैं कि भाई मुझे बड़ा होके तांत्रिक बनना है या ये बनना है, तो वो जैसे कि वो प्रक्रिया ही ऐसी कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने भी की थी, अब तो वो खत्म हो गया। उसने बोला कि मैं भी साचनी को या डाइन को काबू में करना चाहता हूँ, तो उसने सिद्धि की। लेकिन वो चीज़ जब उसको दर्शन में आई, सामने आई, तो वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। आज वो नहीं है, पहले था। लेकिन वैसे जो जानकार हो ना वही कर सकता है, अन्यथा कर नहीं सकता। ये चीज़ें हैवी ज़्यादा होती है, पावरफुल होती है। और ये जो एक्सीडेंट से मरते हैं ना, ये भूत प्रेत होते हैं। हैवी तो ये भी होते हैं, लेकिन इनका पावर इतना नहीं होता। इनका समय अनुसार होता है, उनका पावर 24 घंटे रहता है डायन का। ठीक है, तो साधक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए दोबारा से हमारे साथ जुड़े हमारे प्लेटफॉर्म पर, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे।